Morning class, hope you are fine. Today we are going to start SST chapter 2 word climate. Please open the book, page number 7. Now let's get started. Word climate. The chapter name is word climate. What is meaning by climate? Climate and weather. Weather is the day to day condition. वेदर क्या कह रहा है कि आपके पास डे टू डे यानी कि चेंज होती है, रोज दिन ब दिन जो है वो चेंज होने वाली कंडीशन है. अब चेंजिंग में कौन सी कंडीशन आ रही है, जैसे कि हीट हो गया, कोल्ड हो गया, ह्यूमिडिटी जैसे कि अब हम कहते हैं कि बहुत हब्बस सी हो गई है, बहुत नमी नमी सा हो गया है, क्लाउडीनेस, ड्राईनेस और रेन इन एनी प्लेस. ये वो कंडीशंस हैं जो डे बाय डे चेंज होती रहती हैं, जिसे हम वेदर कहते हैं. अब क्लाइमेट क्या हो गया? क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बच्चे अब वेदर के लिए भी उन्होंने कहा है कि ये चेंजिंग है. किस चीज की चेंजिंग है और कितने टाइम की चेंजिंग है? चेंजिंग वही वेदर चेंजिंग है कि लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए. बेटा अब लॉन्ग टाइम चेंजिंग से क्या मुराद है? देखें, अब एग्जांपल देखते हैं इसके कि वेदर में जैसे कि हम कहते हैं कि आज मौसम बहुत गर्म है, जैसे टुडे इज सनी, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हो गया कि बारिश हो रही है, तो हम कह देते हैं कि टुडे इज क्लाउडी. ये आपके पास शॉर्ट टाइम चेंजिंग है जो एक दिन के लिए होगा या ज्यादा से ज्यादा 1 वीक के लिए चला जाएगा. क्लाइमेट में क्या है? लॉन्ग टाइम टू चेंज किया है, जैसे कि आपके पास एक मानसून का पूरा मौसम आ जाता है, सीजन है. जैसे कि आप समर में देखते हैं कि आपके पास कुछ स्पेसिफिक मंथ आ गए हैं जिसमें वो उसमें गर्मियां आती हैं, फिर विंटर आता है, यानी कि एक लॉन्ग टाइम ज्यादा देर चलने के लिए ये जो है वो ज्यादा देर टाइम तक चलता है. ये आपके पास वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस है. वेदर क्या है? डे बाय डे चेंजिंग होती है, दिन ब दिन की. और जबकि क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ज्यादा देर की चेंजिंग. अब ये चेंजिंग किस में है? वेदर की और क्लाइमेट की. बेटा चेंजिंग है एटमॉस्फेयर में, कि एटमॉस्फेयर में चेंजिंग है. अब डिफरेंस क्या है कि वेदर क्या है डे टू डे और क्लाइमेट का क्या है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब द क्लाइमेट इज इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ इज नॉट सेम. अब ये तो अंडरस्टूड है कि डिफरेंट एरियाज का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट होता है. अब आप लोग एग्जांपल देख लें कि आप लोग के कुछ इलाकों में ठंड होती है, लेकिन जबकि कुछ इलाकों में वही उन्हीं दौरान उन्हीं महीनों में जो है वो गर्मियां होती हैं. तो मौसम एक जैसा हर जगह नहीं होता, कहीं ठंड है तो कहीं पे गर्म. कुछ इलाके ठंडे हैं और कुछ इलाके गर्म हैं. A place close to the North Pole or South Pole is very cold throughout the year. A place close to the equator is usually very hot throughout the year. अभी मैंने लाइन बोली कि कुछ इलाकों में गर्मी ज्यादा है, कुछ में सर्दी. तो अब उन्होंने इस बार को एक्सप्लेन कर दिया है कि वो एरियाज जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के करीब हैं उनमें क्या है? ठंड. और जो इक्वेटर, अब आपको मतलब जो है मैं पिछले चैप्टर में इक्वेटर को बहुत डीपली एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ. इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ. जैसा कि आप देख रहे हैं, अर्थ, डियर स्टूडेंट, अर्थ जो है वो एक स्फीयर है लाइक अ बॉल. ठीक है, अगर हम अर्थ के यानी कि स्फीयर के मिड में एक डॉट लगाएं यानी कि उसको हाफ हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वो हाफ क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर क्यों? मतलब ये कि अगर हम जैसे कि हमारे पास ये स्फीयर है, मैंने इसका मिड पॉइंट लिया और मैंने इसको दोनों अर्थ स्फीयर को कट किया. अब ये क्या हुआ? ये इसका हाफ हो गया और बाकी का हिस्सा ये इसका हाफ हो गया. अब मैं इस स्फीयर के किसी भी एंगल में से खड़े होकर देखूं, यही इसका क्या होगा? मिड होगा. वो मिड पॉइंट क्या है? वो इक्वेटर है. Effect of climate. Climate has a great effect on people and the way they live. Climate also has an effect on the clothes we wear, the food we eat, and the way we spend our leisure time. In the warm climate, people can take part in outdoor and water sports. In cold climate, people can still take part in outdoor sports, but they mostly prefer to stay indoors and enjoy indoor games. जी स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहे हैं कि क्लाइमेट का असरअंदाज जो है वो लोगों के रहन सहन पे, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी गुजारने के तरीके पर भी किया जाता है. और जो कपड़े हम पहनते हैं उस पर असरअंदाज होता है, जो हम खुराक खाते हैं उस पर भी असरअंदाज होता है. अब क्वेश्चन ये है कि जो कपड़े हम पहनते हैं उस पर कैसे असरअंदाज होता है, या फिर जो हम खुराक इस्तेमाल करते हैं उस पर क्लाइमेट का असर कैसे होता है. क्लोथ पे देख रहे हैं कि अगर सख्त सर्दियों का मौसम है तो आप कोशिश करेंगे कि आप गर्म कपड़े पहने जिससे आपकी जो है ठंड आप जो है सर्दी से बच सकें. इसी तरह अगर गर्म मौसम है तो आप कहेंगे आप ठंडे या पतले कपड़े पहने जिससे आप जो है गर्मी से बच सकें. इसी तरह
अब खुराक में आपने अक्सर जो है ये नोट किया होगा कि हम गर्मियों में उगने वाले फसलें अलग हैं और सर्दियों में अलग। जैसे कि किसी एग्जांपल देख लें कि आम हमें बहुत पसंद है, आम हम बहुत शौकीन है आम के, जो है आम जो है वो ज़्यादातर गर्मियों में जो है यानी कि गर्म मौसम में जो है वो तैयार किए जाते हैं, बने जाते हैं, और जबकि जो ऑरेंजेस हैं वो सर्दियों का फल है। तो इसी तरह खुराक भी जो है हमारी क्लाइमेट पे असरअंदाज होती है। अच्छा जी, जब हमारे पास वार्म क्लाइमेट है यानी कि गर्म मौसम है, तो हमारी क्या कोशिश होती है कि हम लोग जो है अपनी लाइफ का कुछ पार्ट जो है, जैसे कि स्पेयर पार्ट टाइम जो है फारिग वक्त है, वो भी हम कोशिश करते हैं कि उसमें भी कंडीशन का असरअंदाज होता है। वो कैसे होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम अगर मौसम गर्म है तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो है वो घरों थोड़ा बाहर जाके खेलें, जैसे कि क्रिकेट वगैरह जाएं, कुछ स्विमिंग वगैरह करें। ये हमारे जो है इंटरेस्ट होती है हमारी गेम्स पर, हमारे स्पेयर टाइम्स पर। अगर तो मौसम जो है वो कोल्ड है तो हम कोशिश करते हैं कि हम इंडोर खेलें, मतलब घरों के अंदर या फिर किसी एरिया के अंदर, जैसे कि हम टेनिस खेलें, क्रिकेट टेबल टेनिस खेलें या फिर कुछ और गेम्स वगैरह। पेज इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ रेनफॉल एंड मेनी ट्रीज, पीपल यूज वुड टू मेक देयर हाउसेस। कुछ दुनिया के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे यानी कि ज़्यादा बारिशें होती हैं और दरख्त भी वहाँ पे मिकदार में ज़्यादा हैं। तो वहाँ के लोगों में क्लाइमेट का असरअंदाज कैसे होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी यूज़ करेंगे, या मतलब घर बनाने के लिए वगैरह लकड़ी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सम ग्रो वेल इन अ कोल्ड climate while others grow well in a warm climate. For example, wheat grows well in milder climates and rice grows well in warm, wet tropical climate. These two grains are the most important food of people in different parts of the world. The food habits of people depend on the crops that are grown locally. जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि कुछ फसलें जो हैं वो ज़्यादातर सर्दियों में उगाई जाती हैं और कुछ फसलें जो हैं गर्मियों में, जैसे कि वीट जो है वो माइल्डर क्लाइमेट यानी कि दरमियाने क्लाइमेट में उगाया जाती है, जबकि राइस जो है वो वार्म में होगा, वेट में होगा और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो है उगाई जाती है। बेटा एक्चुअली में जो क्रॉप जो फसलों का है वो भी दारोमदार जहाँ जिस एरिया में, जिस मकाम में, लोकल एरिया में वो रहते हैं उस पर डिपेंड करता है और इसी पे उसका क्लाइमेट जो है वो असरअंदाज होता है।